श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रत बचन सुनि देखि सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अमित अति आखर थोरे। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गहि न जाई अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजू, गे जहाँ विबुध कुमुद द्विज राजू। सुनि सुधि सोच बिकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुर गति देखी, निरखि विदेह स्नेह विशेषी। राम भगति मय भरतु निहारे, सुर स्वारथी हरि हारे। सबको राम प्रेम मय पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। राम सनेह सकोच बस, कह ससोच सुर राज। रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाहित भयउ अकाजु। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की ये अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए, जहां देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। ये समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विह्वल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा और तब श्री राम भक्ति से ओत प्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमिरि सारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरि भरत मति करि निज माया, पालु विबुध कुल करि छल छाया। विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। मोसन कहु भरत मति फेरू, लोचन सहसन सूझ समेरू। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सो न भरत
मति सकई निहारी, सोमति मोहि कहत करु भोरी। चंदिनी कर की चंड कर चोरी, भरत हृदय सिय राम निवासु। तह की तिमिर जहाँ तरनी प्रकाशु, हस कही सारद गई विधि लोका। विबुध विकल निसि मानहु कोका। सुर स्वारथी मलीन मन, कीन्ह कुमंत्र कुठाटु। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम हरति उचाटु। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल की रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो? 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता? ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहां सूर्य का प्रकाश है वहां कहीं अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय, भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। कर कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथो सब काजू अकाजू। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाउति कही सुहाई। तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करे मोर मत एहु। सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदु बानी। विद्यमान आपुनि मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति भदेषु। राउर राय रजायसु होई, राउर सपथ सही सिर सोई। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय, समाज और धर्म के अविरोधी वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। फिर बोले,
हे तात, मेरा मत तो ये है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य, सरल और कोमल वाणी बोले, आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूं, वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी।